तो आज हम करेंगे पार्ट 1 इंटरनेट का। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। ठीक है। और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कह सकते हैं पहला, या तो आप कह सकते हो इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, पहला। दूसरा, तीसरा है यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, मोबाइल चलाओ, लैपटॉप चलाओ, बिना इंटरनेट के ना भी कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ग्लोबलाइजेशन। समझ गए? सबसे पहले नेटवर्क किसने बनाया था? अरपा ने बनाया था। ठीक है। और नेटवर्किंग का फादर कौन था? रे नूडा। ठीक है। इंटरनेट को कौन लाया? आईईटीएफ लाया। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। कि बैंक के अंदर क्या चलेगा, कैसे रेगुलेशन आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो सारी चीज़ें कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। वैसे ही इंटरनेट को कौन चलाता है? W3C। कि उसके अंदर कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन आएंगे, वो सारी चीज़ें कौन करता है? W3C। उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C ने डेवलप किया WWO को। ठीक है। और WWO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और इंटरनेट के फादर कौन है? विंटन, या आप कह सकते हो विंट सर्व। और वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है? टिम बर्नर ली। और HTML के फादर भी कौन है? टिम बर्नर ली है। इंटरनेट की लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है? HTML यूज़ होता है। ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कि कोई भी रूल्स या कोई भी इंस्ट्रक्शन को सेट करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। देखो, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, उसको आप फॉर्मूला को डालोगे तो आंसर मिलेगा। वैसे इंग्लिश में आपको रूल पता होगा तब आपको आंसर पता रहेगा। वैसे ही कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स को आप डालोगे तो तब जाके वो रन होगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सिंटैक्स। मतलब आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और किसकी मदद से? उसके कोई स्पेशल सिंबल होंगे और डेटा टाइप्स होंगे उसके हेल्प से। और सिंटेक्स के बाद आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स ऑफ एनी प्रोसेस। कि पहले ये किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, मतलब सीक्वेंस वाइज को ही हम कहते हैं एल्गोरिदम। फिर आता है हमारा वेब पेज। वेब पेज का मतलब कि जैसे आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, तो उसका सारा कुछ आ गया। हाँ, ये देखो, ये सारा कुछ आ गया। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन मिलेगा। हाइपरलिंक मतलब आपने कोई वेब पेज खोला है और बगल में एक ऐसी छोटी सी लिंक है। ठीक है, छोटी सी लिंक है, उसमें आपने क्लिक किया, जैसे फ्लिपकार्ट की लिंक है, उस पर क्लिक किया तो आप दूसरे लिंक में रिडायरेक्ट हो गए, उसको ही आप कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है। तो वेब पेज के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है? इंफॉर्मेशन, हाइपरलिंक, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, सब कुछ। फिर आता है होम पेज। होम पेज को आप कह सकते हो फर्स्ट पेज, मेन पेज, वेलकम पेज। ठीक है। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं, तो आप लिखोगे होम पेज। ठीक है। और जनरली फर्स्ट पेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। ठीक है। फिर वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब बहुत सारे कलेक्शंस जो होते हैं वेब पेजेस के, उसको ही हम कहते हैं वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट में क्या है कि एक सर्वर है, सर्वर का नाम, एक फेमस सर्वर है, उसको कहते हैं GoDaddy। ठीक है। उसके होस्ट को आपने चलाया, और डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है। ठीक है। और डोमेन नेम कौन कौन से हो गए? google.com, facebook.com, irctc.com या pw.com। ठीक है, ये डोमेन नेम होते हैं। अब हम समझते हैं हाइपरलिंक को। जैसे आपने गूगल क्रोम खोला, ठीक है, तो आपको गूगल दिखा, हाँ, और उसके बगल में जब जीमेल दिखेगा ना, तो उस पर आपने क्लिक किया,
क्लिक जैसे ही किया तो वैसे ही आप दूसरे टैब में एंटर कर गए, मतलब जीमेल वाले टैब में एंटर कर गए। ठीक है, तो एक टैब से दूसरे टैब में जाना, ठीक है, वो भी लिंक के थ्रू, उसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं नेविगेशन। ठीक है, एक वेब पेजेस से दूसरे वेब पेज में जाना, वो कौन करता है? नेविगेशन। ठीक है, और नेविगेशन किसकी वजह से होता है? हाइपरलिंक की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे ये आपको साइट दे रखी है, ठीक है, और देखो ये विकीपीडिया है, तो देखो ये जैसी आप कोई भी हाइपरलिंक पे जाओगे ना तो हाथ दिखेगा, हाथ जिस पे क्लिक किया तो आप दूसरे वेब पेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, और याद रखना जो हाइपरलिंक है वो कैसे दिख सकती है? या तो वो इमेज दिख सकती है, देखो ये दिख रही है, या तो वो कोई टेक्स्ट दिख सकता है। ठीक है, देखो ये एक नोटपैड है, और नोटपैड क्या है? ये टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे काम करता है? डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, नोटपैड के अंदर आप क्या करोगे? HTML का जो भी कोड है वो सब लिखोगे, और HTML क्या है? एक सोर्स कोड है। जैसे ही ये फाइल बन के तैयार हो जाएगी, आप इसको सेव कैसे करोगे? माई वेब पेज डॉट एच टी एम एल। जैसे ही आप डॉट एच टी एम एल लिखोगे ना, तो ये एक वेब पेज बन जाएगा, और उसके आगे कैसा? ऐसे क्रोम का नज़र आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कहाँ चालू होगा? ब्राउज़र में चालू होगा। एक चीज़ याद रखना कि हाइपरलिंक का बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, वो पहले से ही ब्लू होकर आता है। फिर देखो ये याद रखना कि आप कुछ भी नाम रखो, ठीक है, जैसे आपने ABC रखा तो ये इसका प्राइमरी नेम हो गया, और जो ये दिख रहा है ना पॉइंट आपको, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ठीक है, और ये HTML क्या है? ये इसका सेकेंडरी नेम हो गया। तो जो ये पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। इसका क्या काम होता है? ये सेपरेट करता है फाइल नेम को एक्सटेंशन से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंटेक्स, मतलब कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है लेस देन, ग्रेटर देन, इसको हम क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। ठीक है, और ये गूगल लिखा है ना, गूगल, यही हमारी हाइपरलिंक है। इस पर क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे दूसरी जगह। तो जो ये ए है ना, ये है, इसको कहते हैं एंकर टैग। ठीक है, ये हाइपरलिंक को यूज़ करने के काम आता है। और गूगल क्या है? ये एक हाइपरलिंक है। ठीक है, और जो ये कोड है ना, वो किसकी हेल्प से लिखा है? HTML की हेल्प से। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और याद रखना कि HTML का एक्सटेंशन क्या हो सकता है? डॉट HTML भी हो सकता है, या डॉट HTML भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना HTML कहाँ आपको लिखना होता है? नोटपैड में। और नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .txt। अब आता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब कि जो ये एग्जांपल्स है, ये सारे टूल्स हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने के काम आते हैं। ठीक है, इसमें आप अपना कोई भी कोड डालो और उस सॉफ्टवेयर को जनरेट करो, इसके लिए ये काम आते हैं। नेट फ्रेमवर्क, नोटपैड, नेटबीन्स, एक्लिप्स, ड्रीमवीयर। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना कोड डालो और वो सॉफ्टवेयर जनरेट होगा। और ये जो है इसको बनाने वाले माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प है, नोटपैड को बनाने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसकी कंपनियाँ हैं सारी बनाने वाली। आपको पता है कि हाइपरलिंक का बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लू, और URL एक यूनिक एड्रेस होता है हर वेब पेज का। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, और फाइल की आइडेंटिटी आपको कैसे मिलेगी? फाइल एक्सटेंशन से। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कह सकते हो, या आप यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कह सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं HTTP की। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि जैसे आपने अमेज़ॉन से कोई जूते मंगाए, ठीक है, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी और उधर से रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो वो किसका काम होता है, HTTP का, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ वेब पेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। HTTP के बाद आया HTTPS, ठीक है, ये थोड़ा अनसिक्योर था और ये है सिक्योर, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट है जो कंपनी वाली वेबसाइट है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो क्या यूज़ करती है, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके अंदर क्या आपको यूज़र नेम दिखेगा, पासवर्ड दिखेगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड का जब हम वेरिफिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन,